औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ी मकामात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रत्तास हुसैन। और आज मैं जिस तारीख़ी मकाम पे आपको लेके आया हूं, ये जगह सुई विहार कहलाती है। और सुई विहार बहावलपुर से अहमदपुर शर्किया रोड पे तकरीबन 30-32 किलोमीटर के फासले पे एक जगह आती है जिसका नाम है गुल्लन वाली हट्टी। गुल्लन वाली हट्टी से आप लेफ़्ट साइड पे टर्न लेंगे तो तकरीबन 1.25 किलोमीटर के बाद ये कब्रिस्तान आता है। कब्रिस्तान ये बड़ा तारीख़ी कब्रिस्तान है और इसमें ये जो इलाका है ये सुई विहार कहलाता है। और सुई विहार में जो सबसे कदीम और देखने वाली चीज़ है वो जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये कदीम बुद्ध मज़हब का स्तूपा है। और इस स्तूपे के बारे में आपको चल के मैं आगे मज़ीद तफसीलात भी बताता हूँ। और इसके बारे में एक किताब भी लिखी गई है, उस किताब भी को भी आपको सामने पेश करूँगा। और इसके जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और जो इसकी आसार बाकी रह गए हैं वो भी चल के आपको दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं तारीखी जगह सुई विहार का, ये बुद्ध मज़हब का, चल के स्तूपा देखते हैं। तो आइए चलते हैं हम बुद्ध मज़हब का स्तूपा। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये तारीखी मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नाजरीन, इस सुई विहार के जो स्तूपा है और इस पे यहाँ पे एक इसके मुतालिक किताब भी लिखी गई है, ये जो अब आपको नज़र आ रही होगी। और इस किताब का नाम है तारीख़ सुई विहार। और ये इसमें तमाम तफसीलात इस स्तूपे के बारे में और इसके बारे में लिखी गई हैं इस किताब के अंदर। और यहाँ पे जब महकमा आसार कदीमा ने खुदाई की थी तो इस किताब में उसकी तस्वीर भी शामिल हैं। और उसके साथ साथ इस स्तूपे का जो बुनियादी स्ट्रक्चर था उसका डिज़ाइन भी इस किताब में जो है दिखाया गया। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे नवादरात यहाँ पे बरामद हुए थे और बुद्धा का जो स्तूपा एक मूर्ति बरामद हुई थी और जो चीज़ें यहाँ से सिक्के और जो चीज़ें बरामद हुई यहाँ पे स्तूपे वाली जगह से, वो भी उसकी तस्वीर भी यहाँ पे इस किताब में शामिल हैं। और इसके अलावा इस किताब में और भी बहुत सारी बातें जो हैं, मालूमात हैं जो सुई विहार से और बुद्ध मज़हब के हवाले से हैं, वो इस किताब में शामिल हैं। और इस किताब के मुताबिक और तारीख़ी रिवायात के मुताबिक बुद्ध मज़हब का जो ये स्तूपा है वो हज़ारों साल कदीम है। यहाँ पे बुद्ध मज़हब की इबादत होती थी। ये एक यूनिवर्सिटी थी, जैसे टेक्सला और जूलिया में बुद्ध मज़हब की यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी बुद्ध मज़हब का ये स्तूपा था, उनकी एक इबादतगाह थी और ये उनकी दरसगाह भी थी। हज़ारों साल कदीम ये बुद्ध मज़हब का स्तूपा जो आज सुई विहार के इलाके में मौजूद है। और आपकी यहाँ ये एक बहुत ही कदीम इलाका है, बहुत ही कदीम यहाँ पे कब्रिस्तान है जिसके अंदर ये मौजूद है सुई विहार का जो बुद्ध मज़हब का स्तूपा जिसको बारे में बताया जाता है, वो यहाँ पे इस कब्रिस्तान में मौजूद है। नाजरीन, यहाँ पे कुछ साल कबल जो है यहाँ पे महकमा आसार कदीमा ने यहाँ पे खुदाई भी की थी, जिसके नतीजे में यहाँ पे कदीम जो थे कुछ सिक्के भी मिले थे और उसके साथ साथ कदीम जो बर्तनों के आसार होते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं, वो भी मिले थे। और कहते हैं कि यहाँ पे एक बुद्धा का जो है मुजस्मा वो भी यहाँ पे दरियाफ्त हुआ था, जिससे ये बात पाया तकमील को पहुँची कि ये जगह बुद्ध मज़हब का स्तूपा ही है। यहाँ पे अक्सर औकात लोगों को कुछ ना कुछ, जब यहाँ पे बारिशें हो जाएं तो ये जगह जब मिट्टी वाली पिघलती है, बह जाती है पानी के साथ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो हैं सिक्के होते हैं या कुछ ना कुछ बर्तनों के टुकड़े होते हैं, वो यहाँ पे लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पे। और ये जिस जगह पे ये स्तूपा बनाया गया था, कहते हैं कि इस स्तूपा
जो था पहले किसी ज़माने में 4 से 5 मंजिला था, जो ऐसा ऐसा गिरते गिरते अब यहाँ पे तकरीबन 2 मंजिला उसकी बकाया रह गई हैं ऊंचाई उसकी। और ये एक बुलंद चबूतरे पे बनाया गया था, जिसके गिर्द ऊपर पक्की ईंटें किसी दौर में लगी हुई थी, पत्थर लगे हुए थे, जो वक्त के साथ ऐसा ऐसा यहाँ से ख़त्म हो गए उनके आसार। और ये नीचे जो थी कच्ची मिट्टी की जो ईंटें थी वो यहाँ पे बाहर की तरफ निकल आईं। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे किसी ज़माने में जो था ये चबूतरा होता था, जिसके ऊपर ये स्तूपा तामीर किया गया था। और इर्द गिर्द चारों तरफ कब्रिस्तान है, जिसके सेंटर में ये स्तूपा वाक़या है। यहाँ तक अब आप अगर आना चाहें तो बआसानी आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ तक बिल्कुल पक्की सड़क जो है पुख्ता, वो यहाँ तक आती है। आप यहाँ गाड़ी पे आना चाहें, मोटरसाइकिल पे आना चाहें तो बिल्कुल आराम से आप यहाँ आ सकते हैं। ये देख लें, अब स्तूपे के ऊपर जाने के लिए जो जगह थी जिस चबूतरे पे ये कायम था, वो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अब आप देख लें, इसमें यहाँ पे कच्ची जो ईंटें हैं वो बड़ी चौड़ी ईंटें जो बनाई जाती थी उस दौर में, ये चौड़ी ईंटों से ये तामीर किया गया है, जो बारिशों के साथ ऐसा ऐसा पिघल रही हैं। ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये चौड़ी जो ईंटें थी किसी ज़माने में इसमें लगाई गई थी, जो और इनके गिर्द पहले बताते हैं कि पुख्ता ईंटें थीं। अब पुख्ता ईंटें यहाँ से गिर चुकी हैं और ये कच्ची ईंटें जो हैं चौड़ी जो बनाई गई थी वो यहाँ पे अभी मौजूद हैं। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जा बजा इसमें से पुख्ता ईंटें यहाँ से गिर गई हैं। ये नाज़रीन, जो मैं कच्ची ईंटों की बात कर रहा था उसमें से ये देखें, ये ईंट आपको कदरे वाज़े नज़र आ रही होगी। काफ़ी चौड़ी जो ईंटें थी उस साइज़ में ये बनाई गई हैं। ये देख रहे हैं आप। ये देख ले, यहाँ पे भी कुछ आपको आसार नज़र आ रहे होंगे उन ईंटों के। इसके साथ साथ मैं नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे कब्रिस्तान में लोग वो मिट्टी जो इस्तेमाल होती है कब्रों की चुनाई के लिए और उनकी लिपाई के लिए, तो लोग यहाँ पे इसको साइडों से ऐसा ऐसा करके इसको खुरच रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है इस ईंटों की बनी हुई। यहाँ पे लोग इसको बेदरेग यहाँ से निकाल निकाल के कब्रिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी इस स्तूपे को जो है तारीखी विरसे को नुकसान पहुँच रहा है। ये जगहें आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ से इसकी मिट्टी जो है निकाली जाती है, यहाँ से लोग निकाल के ले गए हैं। ये देख लें, आपको यहाँ पे आसार भी नज़र आ रहे होंगे जहाँ पे गारा बनाया गया है, और ये उसी स्तूपे का ही हिस्सा है। ये देख लें, अब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ जगह, ये देख लें, यहाँ से आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रही होंगी कि ये ईंटें देख लें, उसी स्तूपे की जो ईंटें हैं यहाँ तक उसकी, यानी कि वो फर्श जो था जिसको हम उसको थड़ा भी कह सकते हैं, यहाँ तक ये उसका थड़ा था। ये ईंटें आपको वाज़े देख लें, ये देखें, ये सारी ईंटें हैं, ये ईंट, ये सारी ईंटें हैं। यहाँ से इनकी ये देख लें
खुदाई की जा रही है, ऐसा ऐसा इसको खोद रहे हैं और कब्रिस्तान में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कब्रों पे लिपाई के लिए। और अगर यही हाल रहा तो अनकरीब हो सकता है कि कुछ सालों तक इसके ये जो आसार मौजूद हैं ये भी बाकी ना रहें। नाजरीन, यहाँ पे अभी मुझे एक पुख्ता ईंट दिखाई दी गई है जो गालिबन इस स्तूपे का ही हिस्सा थी किसी दौर में। ये अब आपको देख लें, ये उसकी चौड़ाई से आप अंदाज़ा लगा लें, ये देखें, ये उसकी चौड़ाई से आप अंदाज़ा लगा लें कि जैसे वो पुख्ता ईंटें हैं उसी तर्ज की ये सॉरी जो कच्ची ईंटें मैंने आपको दिखाई उसी तर्ज की ये बनी हुई पुख्ता ईंट है, ये देख लें। और ये अभी आधी टूटी हुई है, यानी इतनी ही ये आगे मज़ीद और थी। बाहर ये पुख्ता ईंटें होती थी उसकी स्तूपे के गिर्द लगी हुई, और अंदर जो थी कच्ची ईंटें थी। उनमें से एक ये देखें, ये पुख्ता ईंट के और मज़ीद आसार। ये देख लें, यहाँ पे भी वो पुख्ता ईंटें जो हैं टूटी पड़ी हैं, और उन्हीं पुख्ता ईंटों को वहाँ पे सामने देखें, आपको कब्रों के ऊपर रखी हुई भी नज़र आ रही होंगी। यानी यहाँ पे लोग अपनी ज़रूरियात के तहत इस स्तूपे की जो ईंटें हैं, इस स्तूपे की जो मिट्टी है, उसको खुरच खुरच के अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जिससे अनकरीब अगर इसके मज़ीद देखभाल ना की गई, इसकी केयर ना की गई, तो आइंदा चंद आने वाले सालों में हम इस तारीख़ी विरसे से को देखने से ही महरूम हो जाएंगे। ये देखें एक और एंगल से स्तूपे का मंज़र। यहाँ से ये देखें, ये अब आपको दिखाई दे रही होंगी कि किस तरह वो कच्ची ईंटें जो लगी हुई हैं, और इनके नीचे जो पुख्ता ईंटें थी वो उखड़ गई हैं, और अब ये कच्ची ईंटें जो हैं वो बाकी मौजूद हैं। ये है जी सुई विहार का तारीख़ी कब्रिस्तान। जिसमें मौजूद है बुद्ध मज़हब का ये स्तूपा, और ये चबूतरा यहाँ पे कायम था, जो कि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे से ख़त्म हो गया। नाजरीन, आज हम इस जिस तारीख़ी मकाम पे मौजूद हैं उसका मैंने आपको विज़िट कराया है। सुई विहार का जो ये कदीम सदियों पुराना बुद्ध मज़हब का स्तूपा है वो आपको दिखाया है। अब ये सारी चीज़ें देख के तो इंसान सोचने पे ये मजबूर हो जाता है कि वो कौन लोग थे जो यहाँ आके अपनी रस्मी मजहबी इबादत करते थे। उन लोगों का कोई नामो निशान बाकी नहीं, कोई अता पता बाकी नहीं। हर तरफ ये शहर खामोशा है, हर तरफ सुनसानी और बेअबानी है, और ये चीज़ सब साबित करती है कि ये दुनिया फ़ानी है। कितने लोग थे जो यहाँ पे किसी ज़माने में आके इबादत करते होंगे, चाहे वो जिस ही मज़हब से ताल्लुक़ करते थे, लेकिन आखिर में उनका अंजाम क्या हुआ? सब ने अपनी जान जो थी अपने खाले के हकीकी के सपुर्द की। तो इससे यही साबित है और हमारे लिए ये नसीहत का बायस है कि ये दुनिया आर्जी है, ये दुनिया फ़ानी है। हम सब ने ही इस शहर खामोशा में जैसे ये लोग मौजूद हैं, यही लोग किसी ज़माने में यहाँ चलते फिरते होंगे, और इसी तरह हमारा ही भी अंजाम यही है आखिर। और इसके साथ ही नाजरीन, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाअल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ने के बाद।